इज -1, m21 मतलब 4 पे याद रखे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, कितना मिल रहा है -2 मिल रहा है, so -1 into -2 will be 2 and then last element is 822, so 822 is -1 raised to 2 plus 2 into m22, so -1 का raised to power 4 is 1, m22 कितना रहेगा आपका 2 रहेगा, तो 1 into 2 is nothing but 2. तो ये हो गया आपके कोफैक्टर्स. नाउ वंस यू गेट कोफैक्टर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो अगले स्टेप में हम लोग को कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए. तो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होगा भाई? कोफैक्टर में क्या आता है? कैपिटल A11 आएगा, इधर आएगा कैपिटल A12, इधर आएगा कैपिटल A21 और इधर आएगा कैपिटल A22, राइट? इतना समझ में आ गया. अब इसका वैल्यू पुट करो ना. A11 का वैल्यू कितना है? A11 का वैल्यू 3 है. A12 का वैल्यू कितना है? -4. A21 का वैल्यू कितना है? 2. A22 का वैल्यू कितना है? 2. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया. अब कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग. तो अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ट्रांसपोज करो इसका. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ 3 -4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ 2 2. कल हम लोग ने यहाँ तक किया था. अब थोड़ा सा ऐड ऑन करना है आगे. क्या ऐड ऑन करना है? इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है. नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स. क्या फॉर्मूला ए इनवर्स का? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आता ना, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, छोड़ देते हैं वहीं पे हम लोग. ठीक है, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया तेरा? डिटरमिनेंट ऑफ ए 14 आया, और एडजॉइंट ए कितना आया तेरा? 3 2 -4 2. और दिस कंप्लीट्स द आंसर. मैंने जो किया वो 2 क्रॉस 2 का किया, आपको 3 क्रॉस 3 का परफॉर्म करना है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो क्या क्या करना है. पहले नेम ऑफ द मैट्रिक्स लेना है. जैसे ही नेम ऑफ द मैट्रिक्स लिया, उसका डिटरमिनेंट निकालो और चेक करो कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं. अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बाकी सब केस के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ. कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा. Once you get adjoint matrix, use the formula. What is the formula? A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint. Solve this sum. नीरज, मेरे को आपका आंसर समझ में नहीं आ रहा है. It will be a pure matrix. आप सिंगल आंसर कैसे दे दो? 3/14 -7 2/7 नहीं समझा मेरे को. ये पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा. It should be like this. स्टार्ट करो. You need to get the answer. इसका डिटरमिनेंट निकालो पहले. इसी तरीके से इसको सॉल्व करो. फोर्थ वाले को. आई होप कि लोगों को समझ में आ गया. अच्छा, पूरा एलिमेंट बता रहे हो क्या? ट्राई करो ना, पूरा ट्राई करो ना, पूरा ट्राई करो. वो 10 को अंदर मत लेके जाओ, 10 को बाहर ही रहने दो. 10 को अंदर मत लेके जाओ नीरज, 10 को अंदर मत लेके जाओ, 10 को बाहर ही रहने दो. 1/10. बाकी लोग को समझ में आ रहेगा शायद. जल्दी स्टार्ट कर लेंगे लोग. स्टार्ट करो फटाफट. कल्याणी, किरण, नीरज, सुजल, सॉल्व दिस सम एंड गेट मी द आंसर इन 2 मिनट्स. 3 मिनट ले लो. चलो फटाफट इसका आंसर दो सेकंड वाले का. आई नीड द आंसर ऑफ दिस. नीरज थोड़ा वेट करो, सबका होने तो फिर चेक करते हैं. You have to solve this sum 1 2 3 0 2 4 0 0 5. ये सॉल्व करना है सबको. 3 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए. गेट मी द आंसर. डिटरमिनेंट इसका 10 आ रहेगा. 10 क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स. सो 1 into 2 into 5, द आंसर इज 10. तो डिटरमिनेंट 10 आ रहेगा, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. ए इनवर्स एग्जिस्ट. आगे चलते हैं. नीरज राइट है आपका आंसर. बाकी लोग करने दो. मैं किसी को भी आंसर पूछ सकता हूं, तो बेटर है कि ट्राई करो अच्छे से आंसर दो.
टाइम लगेगा और किरण आया आंसर? ओके, यू गॉट -1/10. रियली? -1/10. Why minus? Yes. I got determined as 10 only. How you got -1/10? I will check once. किरण रॉन्ग आंसर है आपका. आपका -1/10 कैसे आया मैं समझा नहीं. Okay, sir. I will check it once again. उसका स्क्रीनशॉट ले लो. इसका आंसर मैं बोर्ड पे लिखता हूँ. प्लीज ट्राई करो खुद से. ट्राई करके आंसर दो. मैं शॉर्टकट में सिखाता हूँ एकदम आपको. एंट्रेंस का पार्ट में बाद में सिखाऊंगा. तो मैं इसी आंसर को मैं 2 मिनट में सिखा देता हूँ आपको. ये देखो, A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. ठीक है, तो आंसर आएगा 1/10. ठीक है, सबसे पहला जो कोफैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा? 10. दूसरा 2 का कितना बनेगा? 2 का बनेगा 0. दिस पार्ट विल बी 0. 3 का कितना बनेगा? 0. फिर इसका ऐसा कितना बनेगा? 10. ये हो जाएगा -10. फिर 2 का कितना बनेगा? 2 का बनेगा 5. ये बन जाएगा 5. फिर 4 का कितना बनेगा? 4 का बनेगा 0. इसका कितना बनेगा? 8 - 6 इट विल बी 2. इसका कितना बनेगा? 4 - 0 विल बी 4. कौन सा एलिमेंट है ये? 1 4 4. इसका एलिमेंट है 2 3 है. -4 हो जाएगा. और 5 का कितना बनेगा? 2. दिस इज आंसर. इसको भी आंसर आंसर राइट है. मैं आपको ये शॉर्टकट आने वाले टाइम में सिखाऊंगा. सो आंसर इज 10. 1/10 आउटसाइड, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 2. तो आंसर नीरज का आंसर राइट आया है. बाकी लोगों को समझा कि नहीं मेरे को बता है, कंफर्म करो. समझ में आया कि नहीं समझा आया? सर. अभी क्लियर हो गया. ठीक है. कल्याणी समझा आपको? कल्याणी? यस सर. कल्याणी आंसर क्यों नहीं दिया फिर? सुजल यू गॉट द आंसर? सुजल आप हो वहां पे? आपको आंसर आया ये? फाइन. तो हम लोग ने ये वाला मेथड कर लिया, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. अब हम लोग आगे चलेंगे इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ना इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 2 मेथड है. एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ, 1 मिनट मेरे को बराबर दिख रहेगा आपको ये. 1 मिनट. अगला टॉपिक है अपना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड करना. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का अलग कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का अलग कॉन्सेप्ट है. तो हम लोग पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं. इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. आज के लेक्चर में हम लोग इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट में पेपर में हर साल आता है, याद रखना. तो अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे टफ टॉपिक है यार, इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको. इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. आपको मैंने वो सिखाया क्या? कल्याणी मुझे कंफर्म करो ना. हाउ टू कन्वर्ट 2x2 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाउ टू कन्वर्ट 3x3 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिखाया मैंने आपको ये. कल्याणी कंफर्म करो. नहीं सर. नहीं सिखाया अभी तक? पक्का? नहीं. फाइन.
तो ये सीखने से पहले हम लोग को ये सीखना होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट अ 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो मैं लिख रहा हूँ प्लीज समझने की कोशिश करना। टॉपिक का नाम है स्टेप्स टू कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स into an identity matrix. Steps to convert 2x2 matrix into an identity matrix. कैसे 2x2 मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि यू ऑल नो 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है। ए के पास 4 एलिमेंट है, व्हाट आर दे? A11, A12, A21 एंड देन A22। ये 4 एलिमेंट है ए के पास, A11, A12, A21, A22। नाउ क्या स्टेप होगा कि हम लोग इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप कि सबको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1 0 0 1, यही होता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है 1 0 0 1, याद रखना अच्छे से। तो आपको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? उसके स्टेप्स क्या होंगे? द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज टू फॉलो द स्टेप। तो मैं इसको शॉर्टकट में ना बच्चों को ऐसा बताता हूँ कि रिमेंबर द शेप ऑफ यू। यू का शेप याद रखो, यू का शेप। तो यू की शेप से आपको पैटर्न मिल जाता है। तो पहला इसको 1 बनाएंगे, दैट इज A11 को 1 बनाएंगे, फिर A21 को 0 बनाएंगे, फिर A22 को 1 बनाएंगे और फिर A12 को 0 बनाएंगे। आपको ये प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। यू शेप अगर याद रहेगा ना तो आराम से हम लोग इसके स्टेप्स को याद कर सकते हैं। क्या 2x2 को steps to convert 2x2 into an identity matrix by row transformation। ये बताना बहुत जरूरी था कि by row transformation steps to convert a 2x2 matrix into an identity matrix by row transformation। दो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक रो का रहेगा, एक कॉलम का रहेगा। हम लोग रो का बात कर रहे हैं। तो जब रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको 2x2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? कन्वर्ट A11 into 1, फिर दूसरा लाइन से जाओ, फिर कन्वर्ट A21 into 0, फिर कन्वर्ट A22 into 1 एंड देन कन्वर्ट A12 into 0। तो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। ये स्टेप फॉलो करना है हमें। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? कन्वर्ट A11 into 1। सबसे पहला स्टेप कन्वर्ट A11 into 1। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? सेकंड स्टेप कन्वर्ट यू शेप में नीचे जाना है, तो कन्वर्ट A21 into 0, कन्वर्ट A21 into 0। फिर थर्ड स्टेप कन्वर्ट A22 into 1। क्या रहेगा थर्ड स्टेप? कन्वर्ट A22 into 1, कन्वर्ट A22 into 1। और चौथा स्टेप क्या रहेगा? कन्वर्ट A12 into 0, A12 into 0। तो you have to follow this steps। this step properly follow करना आपको to convert a 2x2 matrix into an identity matrix। आई होप कि लोग समझ गया। ये U शेप जब याद रहेगा ना तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो 2x2 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। So steps to convert 2x2 matrix into an identity matrix by row transformation। So remember the shape of your sign so that you can easily get the steps। Step number 1, convert A11 into 1। Step number 2, convert A21 into 0। Step number 3, convert A22 into 1 and step number 4, convert A12 into 0। समझ में आया सुजल? सुजल क्लियर है ये? नीरज, सुजल, किरण समझा ये अच्छे से? यस सर। तो ये था 2x2 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे 3x3 का पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग 3x3 का पढ़ेंगे, हाउ टू कन्वर्ट 3x3 मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हटा देता हूं मैं, 2x2 को हटा देता हूं मैं, अभी 3x3 पढ़ते हैं। ये भी हटा देता हूं मैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट 3x3 मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हटा देता हूं ये पार्ट, ध्यान देना से अच्छे से। Now the question is how to convert a 3x3 matrix into an identity matrix by row transformation। So steps to convert 3x3 matrix into an identity matrix
by row transformation. Steps to convert 3x3 matrix into an identity matrix by row transformation. तो guys 3x3 matrix क्या होता है पहले ये बताओ. तो एक मैट्रिक्स ले लिया A मैंने और उसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 9 एलिमेंट्स रहेंगे ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and then A33. ये तीनों है, ये एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 0 0. मैं पैटर्न वाइज लिखता हूँ, जैसे मैं कन्वर्ट करूंगा उसे लिखता हूँ. तो 1 0 0 1 0 0 1 0 0. तो जिस हिसाब से कन्वर्ट करना था मैंने उस पैटर्न में लिखा. तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग का सबसे पहला काम क्या रहेगा मालूम है कि सबसे पहले ना फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 बनाएंगे, पहले 1 बाद में 0. फिर सेकंड कॉलम में मिडिल एलिमेंट 1, फिर बाकी दोनों को 0. फिर थर्ड कॉलम में लास्ट एलिमेंट 1, बाकी दोनों को 0. इस पैटर्न को फॉलो करना है हमें. तो यही मैं लिखने जा रहा हूँ 3 स्टेप में, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है. 3 स्टेप बनेगा यहाँ पे. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट A11 into 1, A11 को 1 में कन्वर्ट करेंगे एंड देन कन्वर्ट A21 and A31 into 0. तो सबसे पहला A11 को 1 बनाएगा, फिर A21 और A31 को 0 बनाएगा. स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में A11 को 1 बनाएंगे और A21 और A31 को 0 बनाएंगे. फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, कन्वर्ट A22 into 1, कन्वर्ट A22 into 1 and then convert A12 and A32 into 0 and then convert A12 and A32 into 0. Step number 3 में क्या होगा, convert A33 into 1, convert A33 into 1 and then convert A13 and A23 into 0. तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है. सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप कन्वर्ट A11 into 1 and then convert A21 and A31 into 0. फिर इसके बाद यहाँ जाते हैं, कन्वर्ट A22 into 1 and then convert A12 and A32 into 0. फिर यहाँ पे आते हैं, convert A33 into 1 and then convert A13 and A23 into 0. इस तरीके से आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको ये स्टेप्स ही फॉलो करने होंगे. अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर नहीं आने वाला है. अपना यहाँ पे एम क्या होता है कि किसी भी कॉलम में पहले 1 बनाते हैं और उस 1 की मदद से बाकी दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले 1 बनाते हैं और इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाते हैं. फिर 1 बनाते हैं, फिर इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाते हैं. फिर 1 बनाते हैं, फिर इस 1 की मदद से दोनों को 0 बनाते हैं. ठीक है, तो the aim is to get 1 in the column first and then to convert the remaining element in that particular column into 0. तो A11 को 1 बनाएंगे, फिर A21 और A31 को 0, A22 को 1, A12 A32 को 0. स्टेप्स आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है जिससे कि हम और 3x3 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सके. आई होप जल्दी बताओ, समझा तो आगे क्लियर है. ये 2x2 और 3x3 को कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लोगों को समझ में आया. 2x2 मैट्रिक्स को और 3x3 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका स्टेप्स मैंने बता दिया. अब मेथड पढ़ना है हमें. मेथड टू फाइंड A inverse, method to find A inverse by elementary, method to find A inverse by elementary row transformation.
मेथड टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप्स जो पता चल गया कि 2x2 को 3x3 को कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, बट व्हाट इज द मेथड टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन? मेथड टू फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। स्टेप नंबर 1, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहला फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। If determinant of A is not equal to 0, then you can say that A inverse exists. इसमें भी सबसे पहले ये क्रॉस चेक करना होता है कि सच में इनवर्स निकलता है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A. If determinant of A is not equal to 0, A inverse exists. So step number 2. Step number 2, consider an equation. Consider an equation A into A inverse is equals to I. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था ये। Consider an equation, कल के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने ये। A into A inverse is equals to I. ये जो पहला वाला मैट्रिक्स A है ना, ये रो के पोजीशन में बैठा है, ये रो के पोजीशन में है और A इनवर्स कॉलम की पोजीशन में है। थोड़ा बहुत 11th में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किया होगा तो आपको पता होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स हमेशा रो लिया जाता है और सेकंड मैट्रिक्स हमेशा कॉलम लिया जाता है। तो ये ए का पोजीशन क्या है? रो का पोजीशन है। और ए इनवर्स का पोजीशन क्या है? कॉलम का पोजीशन है। हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। अगर हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करते थे तो आंसर आता है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस 11 में किया है तो आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स हमेशा रो कंसीडर करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स हमेशा कॉलम कंसीडर करते हैं। आप कौन से मैट्रिक्स से फाइंड कर रहे हो? इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो फर्स्ट मैट्रिक्स रो के पोजीशन में बैठा है, ए जो है वो रो के पोजीशन पे बैठा है और ए इनवर्स जो है वो कॉलम के पोजीशन में बैठा है। सो फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन ए इनटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई। याद रखना कन्वेंशन अच्छे से। रो ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारा मैट्रिक्स ए रो के पोजीशन पे होल्ड करेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारा मैट्रिक्स ए कॉलम के पोजीशन पे होल्ड करेगा। तो ये पार्ट याद रखना अच्छे से। फिलहाल जब हम रो का बात करें तो रो सिखा दिया मैंने। अब करेंगे क्या? फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। कंसीडर एन इक्वेशन ए इनटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। अब करना क्या है? अब प्रॉपर्ली हम लोग क्या करेंगे, इस ए को ना कन्वर्ट करेंगे, इस ए को कन्वर्ट करेंगे आई में। अभी आई क्या होता है तुमको पता है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कन्वर्ट दिस ए इनटू आई सो दैट दिस आई विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू मैट्रिक्स बी। कल ही मैंने पढ़ाया था बी इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ ए। करना क्या गाइस? तो आप पेशेंटली ध्यान देना। इस ए मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आप मेरे को पूछना मत सर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पीछे ही बता चुका हूं। स्टेप्स टू कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो जो 6 ऑपरेशंस पढ़ाया था, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज, मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर, एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। ये जो 3 ऑपरेशंस कराया था, इन्हीं ऑपरेशन से इस ए को आई में कन्वर्ट करेंगे स्टेप फॉलो करके। क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे ध्यान दो। ए को कन्वर्ट कर रहे हैं आई में by using suitable row transformation. By using suitable row transformation, we are going to convert this A into I such that I get converted into न्यू मैट्रिक्स बी। जब तू ए को आई बनाएगा ना तो आई को बी आई अपने आप बी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं और मेरा फ्रेंड है, तो अगर मैं 5 साल बाद का बात कर रहा हूँ तो वो भी 5 साल आगे एज में जाएगा नहीं जाएगा ना। तो ऑब्वियस है कि जब मैं बढ़ रहा हूँ तो वो भी बढ़ेगा। तो सिमिलरली
जो ऑपरेशन में ए पे अप्लाई कर रहा हूँ इसको आई बनाने के लिए, वही ऑपरेशन जब मैं आई पे भी साइमल्टेनियसली परफॉर्म करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू मैट्रिक्स बी में। तो क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है पूरा लिख के देता हूँ मैं, यहाँ पे पूरा लिख के देता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट दिस ए इनटू आई बाय यूजिंग सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन such that the matrix I will get converted into a new matrix B। क्या बच्चा, A I हो जाएगा, A inverse will be as it is, which is equals to I will get changed into a new matrix B. I into any matrix is the same matrix. What is what? What you got? You got A inverse is equals to B. This is the answer. तो क्या किया? What are the steps to find A inverse by elementary row transformation? Method to find A inverse by elementary row transformation. What is the method? First step, find determinant of A. If determinant of A is not equal to 0, A inverse exists. Step number 2, consider an equation A into A inverse is equals to I. Now क्या करोगे? Properly row transformation use करके इस मैट्रिक्स A को I में कन्वर्ट करोगे, जिससे कि ये मैट्रिक्स I जो RHS में था वो नए मैट्रिक्स B में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ऑपरेशन आप A पे अप्लाई कर रहे हो इसको I बनाने के लिए, वही ऑपरेशन आप I पे भी अप्लाई करोगे इसको B बनाने के लिए। अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। देखो A इनवर्स चेंज नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही चेंज होगा, सिर्फ A चेंज होगा। अगर A चेंज होगा तो I भी चेंज होगा। तो अगर A चेंज होके I बन रहा है तो I चेंज होके B बन जाएगा। जो ऑपरेशन आप A को अप्लाई कर रहे थे I बनाने के लिए, वही ऑपरेशन आप I पे भी अप्लाई करोगे एक नया मैट्रिक्स B बनाने के लिए। क्या मिला आपको? I into A इनवर्स इज इक्वल्स टू B। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स मिलता है। जैसे कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर मिलता है, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। सो I into A inverse is actually A inverse and A inverse is equals to B। तो ये मेथड आपको फॉलो करना है to convert to find A inverse by elementary row transformation। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, एक सम सिखाना बहुत जरूरी है इसका, नहीं तो इतना सिखा के मतलब ही नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मेरे को एक या दो सम सिखाना है इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया? पूछूं क्या मैं? प्रथमेश लिया स्क्रीनशॉट? समझा प्रथमेश ये पार्ट करना क्या है? स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। ठीक है, तो आगे जाते हैं और तो ध्यान देना है, हटा रहा हूं मैं इसका स्क्रीनशॉट ले। अभी एक सम कराऊंगा मैं। फाइंडिंग इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड हम लोग ने कर लिया। अब अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ध्यान देना अच्छे से। फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मेरे को एक सम कराना है और एक सम आपसे करवाना है, ठीक है। स्टेप्स याद रहेगा तो सम बहुत इजीली आ जाएंगे। क्वेश्चन है अपना आज का एक्सरसाइज 2.2 पे लूंगा मैं। एक्सरसाइज 2.2 फट ऑफ है गाइस, इतना इजी नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग? फाइंड A इनवर्स द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब गाइस यहाँ पे ना आपको सिर्फ इतना ही बोला है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करके दो, ना तो स्पेसिफाई नहीं किया रो से करो कि कॉलम से करो, ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। तो हम लोग हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि चैप्टर में 10 में से 8 सम तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने वाले हो, सिर्फ 2 सम आप कॉलम से करने वाले हो। तो आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रीक बहुत अच्छा रहेगा। तो जब भी ये लोग ने स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा ना कि रो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलवेज चूज रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो फाइंडिंग A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसका सम दिखाता हूं मैं। फाइंडिंग A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंडिंग A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसका सबसे पहला सम ले रहा हूं मैं। इसका सबसे पहला सम है 1 2 2 -1, ये सम मेरे लिए। और सेकंड सम 2 -3 -1। टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं तो आपका होमवर्क रहेगा ये। फाइंडिंग A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंडिंग A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स याद है, मेथड याद है? अगर सब याद है तो समाधान से आ जाएगा। सबसे पहला काम, मैट्रिक्स का नाम। लेट A बी द मैट्रिक्स विद एलिमेंट 1 2
2 माइनस 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना भूलना मत, क्योंकि उसके बिना इनवर्स नहीं निकलता। Therefore, determinant of A is equals to 1, 2, 2 minus 1। सॉल्व करो तो कितना मिलेगा? 1 into -1 -1, 2 2s are 4। कितना है डिटरमिनेंट? -5, which is not equal to 0, and therefore we can say that A inverse exists। A inverse exists। So determinant of A -5, which is not equal to 0, therefore A inverse exists। सेकंड का आंसर रुको ना, खाली मत करो, मैं सिखाऊंगा नीरज, मेरे को तो आराम से सिखा दो। तो अपना पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? सेकंड स्टेप में हम लोग कंसीडर करते हैं। स्टेप नंबर 1 हो गया, याद है आपको? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था? कंसीडर, क्या लेते थे हम लोग? कंसीडर A into A inverse is equals to I। याद रहेगा सबको ये। तो मैट्रिक्स ए लिख दो अभी। मैट्रिक्स ए कितना तेरा? मैट्रिक्स ए है 1 2 2 -1। हाँ, ए इनवर्स आप ढूंढ रहे हो, और आई कितना रहेगा? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1। अब आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या फॉलो करना है? स्टेप्स। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है, और जो ऑपरेशन आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेप्स फॉलो करो। शेप ऑफ यू याद है क्या? 2x2 में मैंने शेप ऑफ यू सिखाया था, आपको याद होगा। शेप ऑफ यू सबसे पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 बताया ना मैंने आपको ये। तो लकीली आपका पहला स्टेप तैयार हो क्या है? स्टेप 1 ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। देखो किसमें? स्टेप 1 कन्वर्ट A11 into 1, ऑलरेडी 1 है। स्टेप 2 पे आते हैं, कन्वर्ट A21 into 0, मतलब 2 को 0 बनाना है। इस 2 को 0 बनाना है, इस 2 को 0 बनाना है। ऑपरेशन याद है आपको? सिखाया है मैंने लास्ट पहले के मॉड्यूल्स में सब। हाउ टू कन्वर्ट दिस 2 into 0। इस 2 को 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऑपरेशन क्या रहेगा गाइस? ध्यान देना। इस 2 को 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या रहेगा ऑपरेशन? कहां चेंज हो रहा है? R2 में। सो R2 चेंजेस टू R2 minus 2R1। सिखाया मैंने आपको ये। इसका कोएफिशिएंट इसको देने का, सेम साइन सब्ट्रैक्टिंग। हम लोगों ने कितना किया ये? इस 2 को अगर 0 बनाना है, लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को याद करो। इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या होगा ऑपरेशन? R2 चेंजेस टू R2 minus 2R1। R2 चेंजेस टू R2 minus 2R1। चेंज कहां हो रहा है? चेंज R2 में हो रहा है। चेंज R2 में हो रहा है, तो R1 को सेम रखो। R1 क्या रहेगा आपका? 1 2, और यहाँ पे भी R1 क्या रहेगा? 1 0। जो आप LHS में परफॉर्म कर रहे हो साइमल्टेनियसली RHS में परफॉर्म करना। सो R2 minus 2R1, 2 minus 2 into 1, 2 minus 2 will be 0। फिर ये -1 minus 2 into 2, so -1 minus 4, आंसर इज -5। ठीक है, अभी RHS में भी करना है। R2 minus 2R1, 0 minus 2 into 1, the answer is -2। फिर अगला 1 minus 2 into 0, so 1 minus 2 into 0 is 1। लोगों को समझा रहेगा ये। 2 स्टेप हो गए अपने। कौन सा स्टेप हो गया? A11 1 में हो गया कन्वर्ट, A21 0 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? शेप ऑफ यू में A22 को 1 बनाना है, -5 को 1 बनाना है। नाउ शॉर्टकट सिखा रहा हूं। कभी भी अगर आपको लास्ट एलिमेंट को 1 बनाना है ना, तो आपको उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो अगर 5 को मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है ना। 3 को अगर 1 बनाना है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करो। 10 को अगर 1 बनाना है तो 1/10 से मल्टीप्लाई करो। -7 को 1 बनाना है तो -1/7 से मल्टीप्लाई करो। सो आपको -5 को 1 बनाना है, -5 को 1 बनाना है। मैं R1 का मदद नहीं ले सकता। अगर R1 का मदद लिया तो ये 0 फिर से चेंज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी लास्ट एलिमेंट को 1 बनाना रहेगा ना, 2x2 में या 3x3 में, तो एक ही ऑप्शन है, उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। इस 5 को 1 बनाना है। स्टेप वाइज गए शेप ऑफ यू में 1 0 1 0। तो अभी यहाँ पे आ रहा है ना हम लोग, इधर है। तो अभी इसको 1 बनाना है, तो -5 को 1 बनाने के लिए इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। तो ये कहाँ पे लाई करता है? ये लाई करता है R2 में। क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे? बाय -5 का रेसिप्रोकल बाय -1/5 R2। रूट 2 को लोग -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय -1/5 R2। पूरा का पूरा रूट 2 जो है वो -1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो फिर से करो सॉल्व, इसको छोड़ दिया, कहाँ चेंज हो रहा है, रो 2 में, तो रो 1 को सेफ रखो, रो 1 क्या रहेगा 1 2, उधर 1 0, रो 2 को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 1/5 से, 0 इंटू माइनस 1/5 0, माइनस 5 इंटू माइनस 1/5 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1/5 2/5, माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/5। 3 स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप, चौथे स्टेप में इधर जीरो लाना चाहिए, क्या चाहिए, a12 के लिए भी जीरो चाहिए, मतलब इस 2 को कन्वर्ट करना है जीरो में, इस 2 को जीरो में कन्वर्ट करना है। कौन मदद करेगा, R2, क्योंकि उसके पास 1 है, क्योंकि उसके पास 1 है, तो क्या आएगा, ऑपरेशन चेंज किधर हो रहा है, R1 में, सो R1 चेंजेस टू R1, इसका कोएफिशिएंट इसको दो, साइन सेम है तो माइनस, R1 changes to R1 minus 2R2, R1 changes to R1 minus 2R2। तो भाई किधर चेंज हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है आपका R1 में, तो R2 को सेव रखो, अभी R1 में चेंज हो रहा है ना, सो R2 को सेव रखो, R2 क्या है आपका 0 1, इधर 2/5, इधर माइनस 1/5। देखो R1 में चेंज हो रहा, अभी R1 minus 2R2 परफॉर्म करो, 1 minus 2 into 0 1, 2 minus 2 into 1 2 minus 2 0 आ गया इधर, ये इधर सॉल्व करना पड़ेगा। R1 कितना है 1 minus 2 into R2 कितना है 2/5, so 1 minus 4/5, what is 1 minus 4/5 1/5, फाइन, इधर सॉल्व करो अभी, 0 minus 2 into minus 1/5, 0 minus 2 into minus 1/5, the answer is 2/5। ठीक है ना, सॉल्व कर लिया हमने अच्छे से। अब क्या दिख रहा है आपको आंसर आगे, आपको दिख रहा है एलएचएस में आपको आई मिल गया, तो ये हो गया आपका आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। अभी आई इंटू ए इनवर्स को ए इनवर्स होता है, तो आंसर क्या मिलेगा, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, चाहिए तो 1/5 कॉमन निकालो, 1/5 जैसे मैंने बाहर कॉमन निकाला, क्या बचेगा इधर 1, क्या बचेगा इधर 2, इधर क्या बचेगा 2, इधर क्या बचेगा -1। दिस कंप्लीट्स आंसर, दिस इज द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि एक बार देख के लोगे तो शायद समझ में आएगा, थोड़ा देख के लो अच्छे से और ये सॉल्व करके दो जल्दी, इसको देख के लो और ये सॉल्व करके दो, मेरे को इसका आंसर चाहिए, वेट कर रहा हूँ मैं आपके लिए 2 मिनट। सेकंड वाला सॉल्व करो, कुछ भी पूछना है प्लीज पूछो, सब कुछ पढ़ा है मैंने, कैसे 2x2 को आइडेंटिटी बनाते हैं, स्टेप्स क्या वो बताया मैंने, ऑपरेशंस कौन कौन सा यूज करना है सब सिखाया है मैंने। हाँ, फिर जो ऑपरेशन आप एलएचएस में परफॉर्म कर रहे हो आई बनाने के लिए, वही सेम आपको आरएचएस में परफॉर्म करना आई को बी बनाने के लिए। हाँ, फटाफट स्टार्ट करो, मेरे को आंसर दो। नीरज देखते हैं, 2 -3 -1 2, डिटर्मिनेंट 1 है, परफेक्ट, देखते हैं, बाकी लोग को भी करने दो। Everyone, you have to solve this sum in 2 minutes. Huh? You got 2 minutes to solve this sum. You know all the concept. Huh? Operations, 3 operations, interchanging, multiplying, adding वाला. Steps, shape of you, 2x2 के लिए. बस सब सिखाया मैंने. Start करो फटाफट. You need to get this sum. 2 -3 -1 2. 2 -3 -1 2. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लेकिन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस सेट का स्क्रीनशॉट ले लो, ये सम का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया?
सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। आप भी स्टार्ट करो, मैंने भी स्टार्ट करना है। सेकेंड सम, पहले नाम ले लेते हैं मैट्रिक्स का। लेट ए बी द मैट्रिक्स विथ एलिमेंट 2 -3 -1 2। डिटरमिनेंट निकाला इसका तो 1 आएगा, सबको आता है, which is not equal to 0, and therefore we can surely say that A inverse exists। इतना सबको आता है। अगला स्टेप क्या रहेगा? इक्वेशन लेना। कंसीडर A inverse is equals to I, right? पुट करो A क्या आपका 2 -3 -1 2 A inverse is equals to I। I क्या रहेगा 1 0 0 1। ठीक है, अभी स्टेप फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप, इधर 1 चाहिए, इधर क्या चाहिए 1, शेप ऑफ यू ना, शेप ऑफ यू 1 0 1 0। पहले इधर 1 चाहिए, 2 के जगह पे 1 चाहिए, ये तो इजीली मिल रहा है। R1 R2 को ऐड कर दो, 2 - 1 0 हो जाता है। क्या होगा ऑपरेशन? R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। सिंपली मिल रहा है ना, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। तो जैसे मैंने चेंज किया, चेंज किधर हो रहा है? R1 में। चेंज अगर R1 में हो रहा है तो R2 को सेव रखो। R2 क्या रहेगा आपका -1 2 0 1। R2 सेव। R1 प्लस R2 करो ना, 2 + -1 2 + -1, so 2 - 1 will be what? 1 -3 + 2 -1 1 + 0 1 0 + 1 1। हो गया पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या चाहिए देखो, अगला स्टेप में देखो -1 0 चाहिए। ये तो और सिंपल है, R2 + R1, so R2 changes to R2 + R1। R2 changes to R2 + R1। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, कहाँ चेंज हो रहा है? R2 में चेंज हो रहा है। अगर R2 में चेंज हो रहा है तो R1 को सेव रखो, R1 को सेव रखो। R1 कितना तेरा 1 -1, यहाँ पे कितना आएगा 1 1। R2 + R1 -1 + 1 0, 2 + -1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2। ठीक है, थर्ड स्टेप आपको बन के मिला ऑलरेडी। थर्ड स्टेप आपका 1 ऑलरेडी बन के आ गया, मतलब ये थर्ड स्टेप 1 जो चाहिए था ये ऑलरेडी बन के मिला तुमको। अब फोर्थ स्टेप क्या रहेगा? इसको A12 को 0 करना, मतलब इसको 0 बनाना। तो ये कहाँ पे लाया करता है? ये R1 में लाया करता है। कैसे 0 बनेगा? R1 को R2 मदद करेगा, -1 + 1 0। So again R1 changes to R1 + R2, -1 + 1 0। करो चेंज, चेंज करो, क्या मिल रहा है देखो। कहाँ चेंज कर रहे हो आप? R1 में चेंज कर रहे हो ना, तो R2 को सेव रखो। R2 कितना रहेगा 0 1 1 2। R1 + R2 1 + 0 1 -1 + 1 0 1 + 1 2 1 + 2 3। तो आपको LHS में मिला I, इधर मिला A इनवर्स, इधर आ गया 2 3 1 2। एंड देखो फाइनली क्या मिलेगा आपको? I × A इनवर्स इज A इनवर्स, so A इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 इज आंसर। चेक करो, बोलो समझा कि नहीं समझा। देखो सॉल्व करो। ये हम लोग ने सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया है, आगे अपना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है और अपना 3x3 मैट्रिक्स भी बाकी है। अभी हाउ टू कन्वर्ट 3x3 मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब बाकी है अपना। ठीक है, फिलहाल मैंने जो सम कराया वो क्या था? इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों सम का स्क्रीनशॉट ले लो, जो खुद से भी ट्राई करना है आपको। कल्याणी समझा दोनों सम? कल्याणी? यस सर। किरण? किरण थोड़ा बहुत समझा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आयुष? यस सर, समझा। आयुष? हाँ सर। नीरज? नीरज आपका थोड़ा सा करेक्शन था, वहां पे देख लेना। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर वाइंड अप करते हैं आज का। इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हम लोग ने? आते आते हम लोग ने सबसे पहले ये देखा कि कल के लेक्चर में जो पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा। फिर सबसे पहले हम लोग ने ये देखा स्टेप्स टू कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स इनटू आते आते हम लोग ने क्या देखा? पहले इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। क्या फॉर्मूला है इसका? A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A टू एडजॉइंट है। उसका 2x2 का भी सम किया और 3x3 का भी सम किया, वो पार्ट अपना खत्म हो गया। ठीक है, फिर आगे हम लोगों ने देखा स्टेप्स टू कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। यू शेप याद रखना, काम इजी हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोगों ने ये देखा स्टेप टू कन्वर्ट 3x3 मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। A111 A21 A310 A221 A12 A320
A331, A13, A230 ये स्टेप्स याद रखो, 3 स्टेप में काम होता है. Method to find A inverse by elementary row transformation. Method 1, find determinant of A. If determinant of A is not equal to 0, A inverse exists. Step number 2, consider an equation A inverse is equals to I. Convert this matrix A into I by using suitable row transformation such that this matrix I will get converted into a new matrix B. So what do you get? I into A inverse is equals to B. Finally, A inverse is equals to B. और इसके ऊपर 2 सम सॉल्व किया हम लोगों ने. अगले लेक्चर में हम लोग 3x3 का इनवर्स फाइंड करेंगे, बट आते आते पहले मैं आपको एक 2x2 का सम दूंगा सॉल्व करने के लिए खुद से. So be prepared with finding inverse by row transformation. फाइंडिंग A इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो. और जितने भी टेक्स्ट बुक में सम दिखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व एग्जांपल, इसको सब ट्राई करो और सेंड करो मेरे को फटाफट. ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू एवरीवन.